एक समय की बात है, एक जगह एक नगर था। वह नगर में एक माँ, बहू और एक बेटा रहते थे। बहू और माँ घर पे रहती थी और बेटा बाहर में कमाने के लिए जाता था। और वह बेचारा जो था बहुत मेहनत करके अपना घर में पैसा माँ के पास भेजता था। माँ जो थी उस बेटा की कमाई आधा माँ अपने काम काज में खर्च करती थी और आधा जो था वह शंकर भगवान के चर्चा में लगाती थी। इसी तरह से दिन बीतता गया और कुछ दिन के बाद में बहू जो ये सब देखती तो उसे बहुत गुस्सा आता था कि हमारे पति जो हैं पैसा कमाते हैं, सो मेरी माँ जो है वह तो आधा ऐसा ही फजूल में खर्च कर देती है और आधा घर की कमाई में लगाती है, काम काज में लगाती है। तो यह सोचकर बहू जो थी, आजकल तो जानते हैं भैया कि मोबाइल का जमाना है, मोबाइल से कॉल लगाई अपने पति के पास में और बोली कि हे स्वामी, देखिए आप इतना मेहनत करके जो कमाते हैं वह आपकी माँ जो है वह फिजूल में जाके शिव चर्चा में दान कर देती है, कभी गरीब को दे देती है, कभी भिखारी को दे देती है और सब आपका कमाई जो है वह व्यर्थ में खर्च कर देती है। और बेटा को इधर उधर की बात से सुलझा कर समझा कर बहू जो थी वह बहका दी कि माँ को खाता में पैसा नहीं भेजना, क्योंकि माँ सब खर्च कर देगी, हम लोग भिखारी बन जाएंगे। तो बेटा जो था उसका दिमाग में, जानते ही हैं कि बहकाने पर पति बहक जाते हैं, उसी तरह से वह जो लड़का था माँ को बोला कि माँ अब हम तुम्हारे खाते में पैसा नहीं भेजेंगे। और यह कहकर बहू को खाता खुलवा दिया। फोन का तो जमाना है, फोन से वहाँ मैनेजर पास बात किया, बहू गई बैंक में और उसका खाता खुल गया और जो था वह पैसा बहू के पास में भेजने लगा। उसके बाद में बेटा जो था वह साल 6 महीना के बाद में घर आया और जितना जो पैसा था पहले वह माँ को हिसाब मांगने लगा कि माँ हमने तो आपको बहुत पहले से कमा कर दिया, तो आप हमको हिसाब दीजिए कि आपने कितना खर्च कहाँ पे किया है। क्योंकि पहले ही बहू जो थी वह कान भर चुकी थी कि आपकी माँ जो है शिव चर्चा में जाती है, दान करती है, गरीब को दान कर देती है, भिखारी को दान कर देती है और आधा खर्च आपका बचा कर रखती है। तो बेटा जो था वह घर में आया तो माँ से पूछने लगा कि माँ हम जो कमा कर आपको दिए हैं, जो हम बाहर में इतना मेहनत करके भेजते थे, वह हमारी सारी कमाई कहाँ है, हमें हिसाब चाहिए। तो माँ बोली बेटा हम आधा कमाई जो था तुम्हारे काम काज, घर के काम काज में लगा दिए और आधा जो था वो भोलेनाथ के खाते में जमा कर दिए हैं। वह तुम्हारा खाता भोलेनाथ के पास में पैसा बैंक में अकाउंट है बेटा। तो माँ माँ से बेटा बोला कि माँ मुझे एक घर बनाना है, उसके लिए हमें पैसा नहीं जुट रहा है, देखिए मेरा टूटा हुआ झोपड़ी है, हम लोग इसमें कैसे रहेंगे। तो माँ बोली कि बेटा ये सब हम नहीं जानते हैं, आप तुम्हारा पैसा जो है आधा हम बैंक में शंकर भगवान के बैंक में जमा कर दिए हैं और आधा जो है वह तुम्हारा कामकाज में लगा दिए हैं। तो बेटा बोला कि माँ मुझे सब पैसा चाहिए जितना हम कमा के दिए हैं वह
हमको सब चाहिए। तो माँ बोली बेटा बोला कि हमें कैसे मिलेगा सब पैसा माँ, हमें सब चाहिए। तो माँ बोली कि बेटा ये शंकर जी का खाता में तुम्हारा पैसा जमा है, जाओ तुम एक विकट जंगल में जाते जाते तुम्हें भोलेनाथ मिलेंगे और वहीं पे बोलना कि भोलेनाथ हमारा पैसा जो है वह दीजिए। वह बेचारा जो था माँ का आज्ञाकारी पुत्र था, फिर भी बहू के बहकावे में बेटा जो था वह अंधा हो गया था। वह माँ की बात को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर माँ क्या बोल रही है। तब बेटा जो था वह घर से निकला और चलते चलते रास्ते में एक जो आम का पेड़ था, रास्ता में आम का पेड़ मिला। वहाँ देखा कि बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, लेकिन उस वृक्ष के नीचे कोई लोग नहीं जाते हैं, कोई पूछता नहीं है, उसकी छाया तक में नहीं बैठते हैं। तो वहाँ जाकर आम जो था वह बेचारा जो जा रहा था लड़का बेटा माँ का बेटा जो था वह रास्ता में जा रहा था। वह आम जो था पहले सतयुग में सब कुछ बोला करते थे, उसी तरह से आम जो था वह आवाज दिया, भैया भैया आप कहाँ जा रहे हैं, हमें तो बताओ आप कहाँ जा रहे हैं। तब वह लड़का जो था वह बोला कि हम शिव गुरु के पास जा रहे हैं, हमारी माँ ने जो हमने कमा कर दिया वह शिव गुरु के पास खाता में जमा है, उसे हम लाने जा रहे हैं। तो वह पेड़ जो था वह बोला कि भैया देखिए, एक मेरा भी प्रार्थना है, सुनिए कि हम जो फल लगते हैं उसमें कीड़ा लग जाता है, मेरे पास कोई नहीं आता है और हमें कोई नहीं पूछता है। यह समाचार भी शिव गुरु के पास सुनाना और मेरे लिए कुछ प्रार्थना लेकर के आना। वहां से लड़का चल दिया। चलते चलते एक मिला, हाथी मिला। हाथी बेचारा जो था वह 12 वर्ष से सोया हुआ था, वह बेचारा उठ नहीं पाता था। तो वह भी आवाज लगाया, भैया भैया आप कहाँ जा रहे हैं। तो वह जो बेटा था वह बोला कि हम शिव गुरु के पास जा रहे हैं, शिव गुरु के पास हमारी माँ खाता में पैसा जमा की है, उसको हम निकालने जा रहे हैं। तो वह हाथी जो था वह बोला कि शिव गुरु से थोड़ा दया मांग लेना कि हम 12 वर्ष से सोए हैं, हम उठ नहीं पाते हैं, इसका क्या उपाय है। तो वह बेचारा वहां से भी चल दिया। चलते 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 एक गंगा के किनारे पहुंचा, जहां एक लाश 12 वर्ष से तैर रही थी। वह डूब ही नहीं रही थी, ना उसको कौवा खा रहा था ना चील खा रहा था, और बेचारी डूब नहीं रही थी। तो लाश जो थे वह बोले कि भैया भैया आप कहाँ जा रहे हैं, ये बताइए, हमें भी बताइए, हम बहुत मुसीबत में हैं, 12 वर्ष से हम मरे पड़े हैं, ना हम इस गंगा में डूब पा रहे हैं, ना हमें चील कौआ खा रहा है। यह समाचार शिव गुरु से कहिएगा और मेरा समाधान लेके आइएगा। लड़का जो था बोला, ठीक है बहन, हम जाएंगे, हम सब सुनाएंगे। गंगा को पार जब हुआ, गंगा लाश पर बैठकर वह गंगा के पार हो गया और वहाँ बहुत विकट जंगल में पहुंचा। चलते 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 वह थक चुका था और एक वृक्ष के पास में बैठा और शिव गुरु जो थे वह बहुत ही सब ने अपना नेत्र से देख रहे थे कि यह बालक कहाँ जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि पुत्र बढ़े पिता के धर्म से और खेती उपजे अपना कर्म से। माँ के कर्म से ही बच्चा वह सुरक्षित था। इतना विकट जंगल में पहुंचा जहाँ हाथी बाघ शेर बड़े बड़े जीव जंतु रहते थे, शिकार करने वाले।
लेकिन उस बच्चे को कोई छू नहीं पा रहा था, क्योंकि उन पे शिव गुरु की कृपा था, माँ का आशीर्वाद था। और वह पेड़ के नीचे बेचारा सो गया। और उधर से एक भिखारी आया, और भिखारी जो था वह भिखारी के भेष में भोलेनाथ आए और बोले, पुत्र तुम यहाँ कहाँ सोया है? ये विकट जंगल में सब जानवर राक्षसी भोजन करते हैं, तुम्हें खा जाएंगे। तब वह लड़का बोला कि देखिए दादा, हमारी माँ जो है, हम जो कमा कर बाहर से भेजते थे, वह सारी कमाई हमने तो माँ को दिया, लेकिन माँ जो है आधा कमाई शिव चर्चा के खर्च में, शिव चर्चा में लगा देती थी, भिखारी को बांट देती थी, दान पुण्य कर देती थी। और आधा कमाई जो थी वह घर में खर्चा के लिए देती थी। तो आजकल जानते हैं कि कितना महंगाई बढ़ गया है। महंगाई के जमाना में अगर बचत नहीं करेंगे तो घर मकान कहाँ से बनाएंगे। यह सब बात जो था शिव गुरु को सुनाने लगा। और शिव गुरु जो थे वह मुस्कुराए कि बेटा, ये तुम्हारा माँ जो है वह बहुत बड़ा काम की है, लेकिन वह खाता में तुम पैसा निकालोगे कैसे? तो भिखारी बोला कि तुम निकालोगे कैसे यह पैसा? यह तो तुम्हारी माँ के खाता में है, तुम निकाल कैसे सकोगे? तो बेटा बोला कि माँ ने ही तो भेजा है, तो हम पैसा निकालने के लिए आए हैं। तो भिखारी जो भोलेनाथ थे, श्री गुरु बोले कि बेटा, तुम्हारी माँ ने बैंक में पैसा जमा की है, तुमने नहीं किया है। ये तुम्हारी माँ की ठेपा से ही निकलेगा, तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, तुम लौट जाओ यहाँ से। बेचारा यह बात जो सुना, और शिव गुरु जो थे उसके सामने दर्शन हो गए। शिव गुरु को प्रणाम किया और बोला कि शिव गुरु, हमें कुछ उपाय बताइए कि आखिर हम क्या करें? हमारी माँ तो घर पे है, हम तो आज 1 महीना से पैदल चलते चलते थक गए हैं, और हम आपके बैंक से पैसा निकालने के लिए आए। माँ ही बोली कि जा बेटा, एक विकट जंगल में जाना, वहाँ तुम्हें शिव गुरु के खाता में पैसा जमा मिलेगा, तो हमें कोई उपाय बताइए। शिव गुरु बोले कि पुत्र सुनो मेरी बात, तुम्हें रास्ते में कौन कौन मिले आते समय, कोई मिला? तो वह बोला कि हाँ महात्मन, हमें मिले। रास्ते में आते समय हमें एक आम का पेड़ मिला, जो एकदम बहुत सुंदर फल, ऊपर से देखने में इतना सुंदर लगता था, उतना ही अंदर से उसमें कीड़ा हुए लगे हुए रहते थे। और उस कीड़े के वजह से उस पेड़ पास कोई नहीं जाता था। बेचारा आम बहुत दुखी रहता है और कहता है कि हमारी सुंदरता तो इतनी है कि तीनों लोक में इतना सुंदर दिखता कोई नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई नहीं आता है। वह बोला था कि जाइएगा तो शिव गुरु को बताइएगा, ये सब तो हमारा कोई समाधान निकलेगा। तो शिव गुरु बोले कि देखो, उस पेड़ के जड़ पास एक सोना का घैला है, उसमें भरा हुआ हीरा मोती जड़ा हुआ है। तुम उसे कोड़ कर निकालोगे तो वह आम जो है उसमें कीड़ा लगना बंद हो जाएगा और फल देना चालू कर देगा, और उसका फल जो है सब लोग खाने लगेंगे। और फिर बोला कि दूसरा कोई मिला था क्या? शिव गुरु बोले दूसरा कोई और मिला था? तो बोला हाँ हाँ महात्मन, हाँ महादेव, कोई और मिला था। एक हाथी बेचारा जो था वह रास्ता में पड़ा, 12 वर्ष से पड़ा था, लेकिन उसके पैर में पता नहीं क्या ऐसा जख्म हो गया था, क्या हो गया था, वह बेचारा उठ ही नहीं पा रहा था। वह बोला है कि मेरा भी समाधान लेते आना भैया।
तो शिव गुरु बोले कि ठीक है पुत्र, उसके पैर में जो है, चारों पैर में उसका सोना का नाल लगा हुआ है, उस नाल को तुम निकाल लोगे तो वह हाथी खड़ा हो जाएगा, चलने लगेगा। तो फिर शिव गुरु बोले कि और कोई मिला था क्या? तो बोला लड़का बोला, हाँ महात्मन, हाँ महादेव, आप तो अंतर्यामी हैं, आप हमसे पूछ रहे, आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हम बताते हैं। और कोई मिला था। गंगा के किनारे एक लेडीज लाश पड़ी हुई थी, वह 12 वर्ष से न डूब रही थी, न उसको कोई कौवा चील खा रहा था। वह बहुत दुखी थी। वह बोली कि मेरा भी समाधान लेते आइएगा भैया, और मुझे कुछ उपाय बताइएगा। तो वह बोली कि शिव गुरु बोले कि देखो, उसका उपाय यही है, उसे जाकर बताना कि तुम तो बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम संसार में दान पुण्य नहीं किया, किसी को ज्ञान नहीं बांटा, शिव चर्चा नहीं की, भगवान की भक्ति नहीं की, किसी को कुछ बताई नहीं, तो इसीलिए यही शराब के चलते तुम्हें न मरने के बाद न लाश जलती है, न तुम डूबती है, न तुम्हें कौवा चील खाते हैं, इसलिए तुम्हारा लाश पड़ा हुआ है। कहा गया है दान करने से पुत्र की कृपा बढ़ती है, पुत्र और बच्चे जो होते हैं, संकट आने से बचता है, हर दुख का निवारण होता है। तो शंकर भगवान बोले कि जा पुत्र, तुम रास्ता में सबको बताते जाना, और उन लोग का बेचारा का समाधान हो जाएगा। बेचारा निराश होकर, उसे तो गठरी मिली नहीं, उसे पैसा कुछ मिला नहीं, वहां से खाली चल दिया कि अब माँ तो साथ में आई नहीं, क्योंकि माँ का ठेपा था। ऐसे भी बैंक में जाइएगा, दूसरे के नाम से रहेगा, पैसा तो निकलेगा नहीं। तो अगर हम भक्ति करेंगे, हम परमात्मा का नाम लेंगे, हम प्रभु के प्रचार करेंगे, तो ये हमारी भक्ति बनेगी। बेचारा निराश होकर वह वहां से लौट चला। रास्ते में आते समय लाश मिली। लाश पूछी, भैया भैया, मेरा कोई उपाय आप ढूंढ लाएं क्या, हमें कुछ बताइए। तो वह बताने लगा कि बहना सुनो मेरी बात, तुम जब तक जीवित रही तुमने दान नहीं किया, तुम किसी को ज्ञान नहीं दिया, शिव चर्चा नहीं की, भगवान की भक्ति नहीं की, इसीलिए तुम्हारी लाश जो है वह तुम्हें डूबती नहीं है, ना तुम जलती हो, ना तुम सड़ती हो, ना तुम्हें कौवा चिल खाते हैं। यह बात जब उसे सुनाया तो वह लाश जो थी वह डूब गई पानी में। उस लाश पे पार हो गया तब डूबी, पहले नहीं डूबी, क्योंकि वह गंगा के उसी पार रह जाता। वह बोला था लड़का कि हमें पार करो गंगा के पार, तब हम तुम्हें बताएंगे। तो वह लाश डूब गई। उसके आगे में चलते चलते जो हाथी था वह बेचारा 12 वर्ष से लेटा हुआ था। वह हाथी बोला, भैया भैया सुनिए, आप कहाँ चले जा रहे हैं, हमारे पास तो आइए। तो हाथी पास गया और हाथी को बोला, हाथी पूछा कि मेरा कोई समाधान महादेव के पास से लाए हैं क्या। तो बोला हाथी, ये लड़का जो था वह बोला कि हाँ लाए हैं, तुम्हारे पैर में 4 सोने का नाल है, वह मुझे निकालने दो, फिर तुम चलने लगेगा। वह हाथी जो था वह बोला, निकाल लीजिए भैया, जितना जल्दी निकाल लीजिए, हम बहुत परेशान हैं, हम खड़ा नहीं हो सकते। बस उसका जो पैर का था सोना का नाल वह सब निकाला और मोटरी में बांध के कंधा पे चल दिया। चलते चलते कुछ दूर पहुंचा तो पेड़वा मिली। पेड़वा मिला। पेड़वा बोला, भैया भैया सुनिए, मेरा कोई उपाय लाए हैं क्या, तो सुनाइए हमको। तो लड़का जो था वह बच्चा जो बोला, हाँ लाए हैं लाए हैं, आपका जड़ पास जानते हैं भैया, आपके जड़ पास है ना,
सोना का सुराही रखा हुआ है और सोना का हीरा पूरा भरा हुआ है, वह मुझे निकालने दीजिए। और जैसे भी हम निकाल के अपने लेते चले जाएंगे आप सब सुंदर। तो वह पेड़वा बोले लगा, भैया जितना जल्दी हमें निकाल कर मुझे इस कीड़ा मकोड़ा से हमें छुटकारा दीजिए, ताकि लोग हमारे तरफ आकर्षित हो। हम इस संसार में आए, फल तो देते हैं लेकिन मुझे कोई पूछता नहीं। बस वह जड़ जड़ के किनारे से कोड़ा, वहां सोने का सुराही निकला और सोने से भरा हुआ हीरा निकला। वह जो था पूरा बेचारा टांगने नहीं सक रहा था, चल रहा था। वह वहां से चल दिया और घर पहुंचा। और वहां वह जैसे ही घर पहुंचा तो उसका घर जो था सोने का महल बन गया। इतना सुंदर महल बना कि संसार में वैसा महल कहीं नहीं था। बोले शंकर भगवान की जय। और माँ से कहने लगा कि माँ तुमने तो हमें भेजी, बहुत कुछ मिला, शिव गुरु मिले और देखिए मेरे सोने का महल मिला, इतना सारा सोना चांदी सब मिला। और वह लड़का जो था वह बहुत धनी हो गया और धनी के नाम से प्रचार होने लगा। और माँ बोली कि बेटा इस संसार में दान जरूर करना चाहिए, शिव के भक्ति जरूर करना चाहिए, शिव को गुरु जरूर बनाना चाहिए। और बहू जो थी ये सब देख रही थी और बहू जो थी सास के चरणों में गिर पड़ी। और सासू माँ जो थी वह बहू को उठाई कि पुत्री तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, सब कुछ तो अच्छा हुआ पर दोष क्या हुआ। अगर तुम ऐसा ना करती तो ऐसा मेरा पुत्र को शिव गुरु से भेंट नहीं होता, इतना सब कुछ नहीं मिलता। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। इसलिए दान पुण्य करने में भी कमी नहीं करना चाहिए। दान पुण्य करने से, परमात्मा के भजन करने से कभी कमी नहीं होती है। आने वाला संकट घर में कट जाता है, दुख दरिद्र दूर होता है, झगड़ा लड़ाई नहीं होता है, कला कलेश नहीं होता है। इसलिए हमें सोते जागते हंसते गाते हमेशा परमात्मा का भजन करना चाहिए, परमात्मा का गुण गाना चाहिए। हमें सबको बताना चाहिए कि आप भी परमात्मा का भक्त बनिए। ये शरीर मिट्टी का है, इस मिट्टी से कुछ लेना देना संसार का नहीं है। ये जीवन जो श्वास जो चल रहा है वही श्वास का कीमत है। श्वास जब निकल जाएगी तो यहाँ से कहानी खत्म हो जाएगी, अपने भी पराये हो जाएंगे। पराये तो पराये हैं ही, कुछ नहीं मिलता, इसे जला दिया जाएगा और यह राख बन जाएगा। यह जो हम कर्म करते हैं वह कर्म हमारे साथ जाता है, बाकी कुछ नहीं जाता है। बोलिए हर हर महादेव की जय।